हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये वो टॉपिक है जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग टॉपिक है। ये टॉपिक है व्हाट इज मीन्ड बाय जेंडर इनइक्विटी एंड टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्विटी। जेंडर इनइक्विटी के बारे में बात करेंगे, यानी लैंगिक असमानता क्या होती है और इसके क्या प्रकार हैं। और ये भी मैं बता दूं दोस्तों, वैसे अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो ये आता है आपका सी-टेट, स्टेट टेट्स के सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। वो सारे स्टूडेंट्स जो अपने आप को इन फ्यूचर टीचर के रूप में देखना चाह रहे हैं, टीचिंग एस्पिरेंट्स है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एक जनरल और सोशल टॉपिक है जो हम सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में जानें और इसे लेके हम अवेयर रहें। इस लेक्चर में मैं आपको जेंडर और सेक्स, इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगी, क्योंकि कई जगह हम लोग देखते हैं कि जेंडर भी लिखा रहता है, सेक्स भी लिखा रहता है, तो या तो लोग इसको एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे जेंडर इनइक्विटी होती क्या है। और अगर हम जेंडर के ऊपर बात करें कि जेंडर क्या है, तो देखिए दोस्तों, जेंडर जो है एक सोशियो कल्चरल फेनोमेना है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हमारा जो सेक्स है ये एक नेचुरल प्रोसेस का रिजल्ट होता है, जबकि जेंडर जो है एक सोशल कंपोजिशन है, एक सोशल प्रोसेस का रिजल्ट होता है। ये आपको कैसे समझ में आएगा? देखिए, सेक्स क्या है? ये आपका बायोलॉजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है एक मेल और फीमेल के, और जब वो बायोलॉजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के दौरान एक मेल आइडेंटिफाई हो जा रहा है, एक फीमेल आइडेंटिफाई हो जा रही है, तो इसके बाद उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो अधिकार जो कि सामाजिक तौर से और सांस्कृतिक तौर से अलग अलग हो जा रहे हैं सोसाइटी की वजह से, डिफरेंट सोसाइटी की वजह से। तो ये आपका जो डिफ्रेंशिएट है, ये जो सोशल फेनोमेना है, ये सोशल फेनोमेना जेंडर का फेनोमेना है, ठीक है। और ये कई तरीके से इसको हम डिफरेंट कर सकते हैं, यानी कि ये जो जेंडर है दोस्तों, ये कई तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसको हम आगे जानेंगे, खास करके हम जो टाइप जान रहे हैं जेंडर के, वो जेंडर इनइक्विटी के टाइप जान रहे हैं, ठीक है। तो आप सेक्स के बहुत सारे टाइप नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप जेंडर के बहुत से टाइप बता सकते हैं, क्योंकि जेंडर जो है वो एक सोशल कल्चर फेनोमेना की देन है, जिसको आप कई भाग में बांट सकते हैं और देख सकते हैं। और हम जेंडर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, ये हमारे अधिकारों को बता रहा है। अगर हम एक सिंपल लाइन में बात करें तो जेंडर जो है दोस्तों, ये हमारी गतिविधि को बताता है, हमारी एक्टिविटी को बता रहा है, हमारे व्यवहार को बता रहा है, हमारी क्रियाओं को बता रहा है। तो ये जो हमारी भूमिका है, किसकी भूमिका? भूमिका सेक्स की भूमिका। सेक्स हमारे पास कितने हैं? हमारे पास एक मेल सेक्स है, एक हमारे पास फीमेल सेक्स है। इन दोनों सेक्स की जो भूमिका बताया जा रहा है, इस भूमिका को जो डिस्क्राइब किया जा रहा है, उनके द्वारा किए जाने वाले एक्टिविटी को, उनके द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों को जो डिस्क्राइब कर रहा है, ये काम जेंडर का है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जेंडर के बारे में मालूम चल गया है और सेक्स के बारे में डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। जेंडर जो है एक डायनामिक फेनोमेना है और ये बहुत सारे फैक्टर जो है इस पे अफेक्ट करते हैं, जैसे सोशल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, जेंडर है, इकोनॉमिक है, फिर हिस्टोरिकल है। ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने में जेंडर को। और अगर हम कुछ और की पॉइंट्स के बारे में बात करें जो जेंडर से रिलेट करता है, तो देखिए दोस्तों, जेंडर क्या है? एक आपका सोशल कंस्ट्रक्शन है जेंडर का, जो कि बिहेवियर, रोल, एक्सपेक्टेशन एंड एक्शन जो सोसाइटी में परफॉर्म होंगे उनको डिसाइड करता है जेंडर के अकॉर्डिंग। जेंडर एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों? ये आपके जो भी हमारे पास सेक्स है, इन सेक्स के रोल है, ये रोल है, एक्शन है और एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। यानी कि सोसाइटी हमारा एक्सपेक्ट करता है कि जो मैन है और जो विमेन है, इनके रोल क्या क्या हैं। तो इनके रोल कैसे हैं दोस्तों? इनके रोल काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से देखिए, जेंडर जो है ना, ये एक डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करता है सेक्स में, दो सेक्स में, एक फीमेल सेक्स में और एक मेल सेक्स में। इनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो सोशल और कल्चर एक्टिविटी का, सोशल और कल्चर फैक्टर का नतीजा है, ये आपका एक्चुअल में जेंडर है। तो बहुत तरीके से आप जेंडर को डिफाइन कर सकते हैं। जेंडर जो है वो सोसाइटी में एक महिला और पुरुष के रोल, एक्शन और एक्टिविटी को बताता है। और ये कैसे होते हैं? ये आपके डिफरेंट होते हैं, यानी कि महिला का जो काम है वो पुरुष के काम से अलग होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो इसे ट्रेडिशनल डिवीजन भी मानते हैं, कि इसका लेबर बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है।
यानी कि श्रम प्रधान जो लैंगिक डिफ्रेंशिएशन है उसको भी बहुत सारे जो सोशलिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो जेंडर है ये विभाजन देता है, श्रम विभाजन का एक नतीजा है कि महिला एक अलग तरीके का श्रम और एक्टिविटी करेंगी, पुरुष जो है एक अलग तरीके का श्रम और एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये बता रहे हैं कि एक जेंडर का काम क्या होना चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए, एक्टिविटी क्या होना चाहिए, जो कि लेबर बेस है, जो कि श्रम प्रधानता के ऊपर है, और ये कहीं ना कहीं डिफरेंटली ट्रीट होते हैं। यानी कि ये दोनों जो सेक्स है ना, ये जेंडर की वजह से डिफरेंटली क्या हो रहे हैं, ट्रीटेड किए जाते हैं सोसाइटी में। अब ये जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसका रिजल्ट देख लिया जाए। इसका रिजल्ट क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ये दो है। अकॉर्डिंग टू विच द रोल ऑफ विमेन वॉज कन्फाइंड विद इन द वॉल्स ऑफ द हाउस। यानी कि इसी वजह से, ये जेंडर टॉपिक की वजह से, यहाँ पे सेक्स की बात नहीं हो रही है दोस्तों, सेक्स को मैंने अलग से आपको डिफाइन कर दिया है और जेंडर इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट मैंने बता दिया है आपको। तो जेंडर की वजह से क्या हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है। एक जेंडर की वजह से जो विमेन का रोल है वो घर की चार दीवारी के अंदर है, जबकि मैन का जो रोल है वो घर के बाहर जाके काम करना है। तो ये वाला जो जेंडर है, अगर हिंदी में बात करें तो दोनों के लिए लिंग शब्द का ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में इनके लिए चूंकि अलग शब्द है तो इसको जानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो वो वाला लिंग जो कि जेंडर से जुड़ा हुआ है वो महिला और पुरुष के काम को, उनके रोल को अलग कर दे रहा है। आज के डेट में भी अगर हम लोग देखें तो जो हमारा माइंडसेट है कि एक औरत जो है, एक महिला जो है वो घर पर ही रहेगी और एक पुरुष जो है वो बाहर जाके काम करेगा, तो ये किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट जेंडर का ही है दोस्तों। और जेंडर के कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग बनाने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और टर्म है वो है पेट्रियार्की, यानी कि पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है दोस्तों जहां पे पुरुषों की प्रधानता होती है, कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी एक्टिविटी करना हो, वहां पर जो पूरे अधिकार हैं वो पुरुषों के पास ही होते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को हम पेट्रियार्की कहते हैं, और जो कि बहुत पुराने समय से ही चलते आ रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं कुछ कम बेस बदलाव जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, फिर भी पेट्रियार्की आज के समाज का बहुत बड़ा सच है और जिसने विमेन को पावरलेस कर दिया है, ठीक है, और जेंडर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है। और जेंडर की वजह से ही ये जो जेंडर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, इनइक्विटी आ जाता है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसको हम पढ़ते जा रहे हैं। जेंडर इनइक्विटी का मतलब क्या है, दोनों के रोल एक्टिविटी को अलग अलग कर दिया गया है, दोनों के अधिकारों को अलग कर दिया गया है, दोनों के राइट्स को अलग कर दिया गया है। तो यही हमारा जेंडर इनइक्विटी है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है ना दोस्तों वो पेट्रियार्की है, जिसने विमेन को पावरलेस बना दिया है कई मामलों में, ठीक है। और इसी वजह से विमेन को इंफीरियर माना जाता है। किस वजह से, पेट्रियार्की की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पुरुषों की प्रधानता है और जिस वजह से विमेन को पावरलेस कर दिया गया है, उनको इन्फीरियर बना दिया गया है, उनको कहीं पर भी किसी भी रिसोर्स के लिए लिमिटेशन दे दी गई है, कहीं पर भी उनको उनके जो अधिकार हैं दोस्तों उनकी लिमिटेशन है, उनको बहुत जगह एक्सेस राइट नहीं है, और जिस वजह से जो पुरुष सत्ता है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। दीज फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल हेल्प इन कीपिंग विमेन अवे फ्रॉम सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। और इसकी वजह से, किसकी वजह से, ये जो आपका पितृसत्तात्मक है, ठीक है, ये जो आपकी पेट्रियार्की है, इसकी वजह से ही विमेन जो है कई मामलों में पीछे हो गई हैं, यानी कि वो कई जगह एक्सेस नहीं कर पाती हैं, उनकी एक्सेस से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं, वो अवे हो जा रही है। सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया या पॉलिटिकल सेक्टर जो है, हर जगह विमेन का पिछड़ापन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, इसको भी मैं लेकर आऊँगी, डिस्क्राइब करूँगी मैं आपको कि एक्चुअल में ये जो पितृसत्तात्मक है वो है क्या, इसका क्या हिस्ट्री रहा है, और ये कई मामलों में बढ़िया भी ज़रूर रहा है, इसके मेरिट्स भी हैं और इसके डीमेरिट्स भी हैं। इसके बारे में भी अलग से मैं कोशिश करूंगी कि एक लेक्चर बना दूं, अगर आप डिमांड करें तो ज़रूर मैं बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है दो सेक्स के बीच में, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और इसी की वजह से एक विमेन जो है वो पावरलेस हो जाती है, उसे अपने अधिकारों से वंचित कर लिया जाता है। वो अधिकार जो कि एक विमेन को ही लेने चाहिए, उससे जुड़े हुए अधिकार जो एक विमेन को ही लेने चाहिए, वो अधिकार तक वो नहीं ले सकती है। उसका कौन जीवन साथी होना चाहिए ये भी डिसाइड करने का उसको अधिकार नहीं है। ये भी डिसाइड करने का काम घर के पुरुषों के ऊपर है कि उस महिला के लिए क्या चीज़ बेहतर होगा, यानी कि महिलाओं के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, इसका भी डिसीजन जो है वो पुरुष ही लेंगे, वो महिला नहीं लेंगी। तो ये सारा जो है ये इसी
इसी पितृसत्तात्मक का नतीजा है और जिस वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत तेजी से देखने को मिलता है और विमेन जो है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हेल्पलेस हो जाती हैं। और अब हम जानते हैं जेंडर इनइक्विटी के बारे में, यानी कि जेंडर इनइक्विटी जो है लैंगिक असमानता। इस लैंगिक असमानता के कितने प्रकार हैं, इस प्रकारों पे बात कर ले। सबसे पहला जो प्रकार आ रहा है दोस्तों वो डोमेस्टिक इनइक्विटी का आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल कॉमन है, यानी घरेलू तौर पे भी हम लोग देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो असमानता है महिला और पुरुष में, उनके कामों में, उनके रोल एक्शन में, वो बिल्कुल देखने को मिलता है। ये सिर्फ घर घर की कहानी नहीं है दोस्तों, ये देश विदेश की कहानी है। और इस वजह से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों बहुत तरीके के, वो भी कहीं ना कहीं इनइक्वली हैं जेंडर के हिसाब से, ठीक है। जैसे मोस्टली फैमिलीज में या घरों में हम देखेंगे कि बच्चों को पालन पोषण करना हो या ओवरऑल घर का जो देखभाल करना हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से महिलाओं के ऊपर थोप दी जाती है और पुरुष जो है उनका घरेलू किसी भी तरीके के किसी भी टास्क में कोई मदद नहीं करते। ऐसा बना दिया गया है कि पुरुष जो है ना वो सिर्फ घर के बाहर जाके कमाएंगे और घर के अंदर का जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें कोई भी रोल पुरुषों का नहीं दिया गया है। तो ये एक कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक इनइक्विटी है ये भी हमें देखने को मिलता है, ये भी जेंडर इनइक्विटी का एक टाइप है। नेक्स्ट जो आ रहा है टाइप दोस्तों वो है स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्विटी, यानी कि जो समान अवसर होने चाहिए वो समान अवसर भी नहीं मिलते हैं। जो खास और समान अवसरों में जो खास करके जो आर्थिक अवसर होने चाहिए वो भी महिलाओं को नहीं मिलते हैं। हायर एजुकेशन के बारे में बात कर ले, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात कर ले, तो देखिए भारत की तो हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है, ऑलरेडी हमसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन यहाँ से भारत की ही बात नहीं हो रही है, जो बड़े बड़े मैच्योर कंट्रीज है, डेवलप्ड नेशंस है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिकन कंट्रीज हो, वहां पर भी स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्विटी देखने को मिलती है। हायर एजुकेशन में भी, चाहे पोस्ट में भी, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग में भी। और उसके बाद एक और चीज देख लीजिए दोस्तों, समान काम के लिए समान वेतन भी नहीं मिलता है। महिला और पुरुष में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर कोई हाई पोस्ट है ना उसके लिए भी ज्यादातर करके पुरुषों को चुना जाता है, ठीक है, चाहे महिला कितनी भी काबिल क्यों ना हो। उसके बाद से अगर हम देखते हैं पैसों के मामले में भी, अगर सेम पोस्ट पे एक महिला है और उसी पोस्ट पे एक पुरुष है तो उनकी भी सैलरी जो है ना दोस्तों उसमें बहुत अंतर रहता है। तो देखिए समाज जो है ना हमारा उसने बहुत पिछड़ा कर दिया है औरतों को। औरतें ऐसे नहीं पिछड़ी हुई हैं, ये पुरुष सोसाइटी जो है ना, ये जो पितृसत्ता है ना, इसने औरतों को उठा के पीछे फेंक दिया है। ये जो जेंडर का टॉपिक आया और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बन गया, ये इनइक्विटी में आ गया, यानी कि लैंगिक असमानता में आ गया। देखिए दोस्तों जब भी आपको वर्ड आए लैंगिक असमानता का, यानी जेंडर इनइक्विटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो आप इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। दोनों वर्ड डिफरेंट है लेकिन जो नेचर ऑफ एक्सप्लेनेशन है, जो ब्रीफ्स है, वो दोनों का सेम है। तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्विटी भी है, यानी महिला और पुरुष दोनों को समान मौके भी नहीं दिए जाते हैं उनको अपने टैलेंट को परफॉर्म करने के लिए। पुरुषों को तो मिलते हैं, महिलाएं ही यहाँ पे पिछड़ रही हैं। अगर नेक्स्ट टाइप के इनइक्विटी पे आते हैं तो ये देख लीजिए ओनरशिप इनइक्विटी, यानी कि जो स्वामित्व का अधिकार है वहां भी असमानता है। बहुत सारी सोसाइटी में जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की, खास करके अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस पर महिलाओं के भी अधिकार जो है पूरी तरीके से नहीं दिए गए हैं। हालांकि कानूनी तौर पे कई जगह बदलाव भी किया गया है और अधिकारों को इक्वल करने की बात की गई है, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात की गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है ना दोस्तों वो हमारे संविधान के अंदर ही उसी पेपर में सिमटी हुई है और ये पुरुष सत्ता उसी के ऊपर बैठा हुआ है कि भाई हम तुमको अधिकार तो दे देंगे लेकिन वो अधिकार को करने के लिए जो एक्सेस चाहिए ना वो तुम्हें मिलने तो जा नहीं रहा है। तो आप रिटर्न वर्क में कुछ भी कर दीजिए लेकिन हाथ में जो अधिकार आने चाहिए परफॉर्म करने के लिए वो कहीं ना कहीं महिलाओं से छीन लिए गए हैं, ठीक है। तो ओनरशिप में भी यहाँ इनइक्विटी देखने को मिलती है। बहुत से सोसाइटी में होता है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी जो भी अनशेयर्ड प्रॉपर्टीज होती है ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है मेल और फीमेल में, जिसमें सीधी सी बात है कि जो मेल है, जो पुरुष है, उसी के पास ज्यादा मालिकाना हक होगा। एक और इनइक्विटी हम देखते हैं नेचुरल इनइक्विटी। नेचुरल इनइक्विटी जो है खास करके दोस्तों ये सेक्स डिटर्मिनेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि जेंडर के तौर पे जो हमारा इनइक्विटी है महिला के गर्भ में ही, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक, महिला के गर्भ में ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, सेक्स आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है और अगर वो सेक्स फीमेल सेक्स निकलता है तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है, जिसे फीमेल फेटिसाइड भी कहा जाता है। तो फीमेल फेटिसाइड का होना ये ऐसा नहीं है कि भारत जैसे देश में है या बाकी गरीब देशों में है, ये बहुत सारे देश में है दोस्तों। जो बढ़िया डेवलप्ड नेशन है ना वहाँ पर भी फीमेल फेटिसाइड देखने को मिलता है। हालांकि उनकी समझ का स्तर हमारी समझ के स्तर से थोड़ा सही होने की
वजह से ये हो सकता है कि डेटा अलग अलग हो जाए, कहीं कम बेस हो जाए, लेकिन ये आपको ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखने को मिलेगा, अक्रॉस द नेशन आपको ये देखने को मिलेगा। तो अगर कोई भी बेबी गर्ल है तो उसको अबॉर्ट कराने में ही लोग बिलीव करते हैं। तो एक नेचुरल इनिक्विटी जो है यहाँ देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही शेमफुल है हमारी सोसाइटी के लिए। चलिए एक और टाइप देखते हैं इनिक्विटी का। यह है इनिक्विटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक सुविधाएं जो हैं दोस्तों, वो बेसिक सुविधाएं में भी इनइक्विटी है, यानी कि पार्शियलिटी जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा। सीरीज ऑफ इनइक्विटी है। ये जो जेंडर इनइक्विटी के टाइप्स है ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5-6 इनइक्विटी डिस्क्राइब कर रही हूं तो यहाँ तक है, ये सीरीज ऑफ इनइक्विटी है। आप हर क्षेत्र में इनइक्विटी के टाइप्स को यहाँ दिखा सकते हैं। जहां भी आपको लगता है कि जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको आप जेंडर इनइक्विटी के टाइप में डाल सकते हैं। जो आप देख रहे हैं ये सब टाइप्स हैं दोस्तों। तो अब हम बेसिक फैसिलिटी के टाइप के बारे में देखते हैं कि बिल्कुल क्लियरली सीन है, बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे नेशन में ये बिल्कुल क्लियर सीन है कि जो बेसिक फैसिलिटीज होती है उससे भी विमेन को क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। जैसे अफगानिस्तान के हालात दिखाई दे रहे हैं कि वहां गर्ल एजुकेशन के ऊपर ऑलमोस्ट बैन सा कर दिया गया। बैन ही मान लीजिए, अब धीरे धीरे जो भी चल रहा है, लेकिन गर्ल एजुकेशन को खास करके जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ पे प्रमोशन ज़्यादा नहीं मिलता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस्लामिक कंट्रीज़ की बात हो रही है, अगर हम हिंदू कंट्रीज़ में भी बात करें तो ड्रॉप आउट का जो स्तर है दोस्तों वो गर्ल चाइल्ड में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि आधी अधूरी पढ़ाई बीच में रुक जाना, एक प्रॉपर डिग्री को हासिल करने से पहले ही बीच में वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो बेसिक एजुकेशन वाली फैसिलिटी है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है, वो भी उनका सही नहीं हो पाता है। जैसे बहुत सारे नेशंस दिखाए हैं, सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है, बिसाइड दिस एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, वहाँ पे गर्ल एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत ही कम है बॉयज़ के कंपैरिजन में। और इसके अलावा भी कई ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ है जो कि विमेन को उन सारी अपॉर्चुनिटी से दूर कर देती है जहां पे वो अपने टैलेंट को परफॉर्म कर सकती हैं। तो बहुत सारे जो बेसिक अधिकार है ना दोस्तों वो हम लोगों से छीन लिए गए, वो महिलाओं से छीन लिया गया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो आज की हमारी जो पढ़ी लिखी जनरेशन है उसको ये अधिकार महिलाओं को उनके हाथ में देना चाहिए। ये नहीं कि बुक और कॉपीज में लिख देना है, बड़े बड़े जो नोवेल्स हैं उसमें इसको छाप देना, ये छपाई से काम नहीं चलेगा। इसको एक्सेस करना है, इसको परफॉर्म करना है, आपको एक्शन में लाना है। तो देखा आपने, सीरीज ऑफ इनइक्विटी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। ये जो जेंडर इनइक्विटी का टॉपिक है दोस्तों, ये एक डिबेट वाला टॉपिक है, एक सामाजिक टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि ये सीमित है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इन फ्यूचर अपने आप को टीचर में देखना चाहते हैं। समाज के सारी महिलाओं और पुरुष के लिए, जो सेक्स है हमारे पास, उसके लिए ये टॉपिक है। ये हम सब के लिए टॉपिक है, हमारे अधिकारों का टॉपिक है। ये जब भी हम जेंडर इनइक्विटी के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जितने भी राइट्स हैं वो सारे राइट्स आ गए हैं पुरुषों के हिस्से में, और जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो सारी ड्यूटीज़ आ गई हैं महिलाओं के हिस्सों में। तो इस तरीके से बहुत बड़ा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। और यही जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्विटी है, इसी की वजह से समाज जो है वो पिछड़ता जा रहा है। आई होप कि ये जो लेक्चर है आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, अवेयर रहा होगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।